ऋण पुनर्भुगतान और प्रबंधन विषय पर आपका स्वागत है। आइए ऋण प्रबंधन के निम्नलिखित महत्व को समझते हैं। समय पर पुनर्भुगतान दंड और विलंब शुल्क से बचने के लिए आवश्यक है। समय पर पुनर्भुगतान अतिरिक्त ब्याज के संचय को भी रोकता है। क्रेडिट योग्यता बनाता है। एक सुव्यवस्थित ऋण उधारकर्ता के क्रेडिट इतिहास पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। एक अच्छा पुनर्भुगतान रिकॉर्ड बेहतर वित्तीय अवसरों के द्वार खोलता है। ऋण के जाल से बचाव करता है। खराब ऋण प्रबंधन अक्सर मौजूदा ऋणों को चुकाने के लिए अधिक उधार लेने की ओर ले जाता है, जो ऋण जाल में बदल सकता है। आइए इसे मीरा के उदाहरण से समझते हैं, जो एक रूढ़िवादी उद्यमी है। मीरा एक छोटे से गांव की दर्जी है। उसने अपने व्यवसाय की शुरुआत 50,000 रुपए के ऋण से की, जो एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी पीएसयू से लिया गया था। मीरा ने जोखिम उठाने की बजाय बुनियादी जीवनयापन को प्राथमिकता दी और अपने ऋण का केवल एक छोटा हिस्सा सिलाई मशीन खरीदने में लगाया, जबकि बाकी राशि को सुरक्षा जाल के रूप में सुरक्षित रखा। उसने समय पर अपना ऋण चुकाने में सफलता पाई, लेकिन अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऋण का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया। उसकी सिलाई की दुकान उसके घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न करती रही, लेकिन उसमें और विस्तार के लिए वृद्धि की कमी रही। इस उदाहरण में मीरा ने अपनी आय को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का अवसर गंवा दिया। अब हम अनीता का उदाहरण लेते हैं, जो एक जोखिम उठाने वाली महिला है। अनीता, जो पास के ही गांव में रहती है, उसने 50,000 रुपए का ऋण लेकर सिलाई का व्यवसाय शुरू किया। अनीता ने पूरे ऋण का साहसिक उपयोग करते हुए उपकरण खरीदे और मदद के लिए कर्मचारी नियुक्त किए। लेकिन उसने बाजार में उतार चढ़ाव या पुनर्भुगतान की योजना पर ध्यान नहीं दिया। शुरुआत में अनीता का व्यवसाय तेजी से बढ़ा, लेकिन एक धीमे मौसम के दौरान उसे नकदी प्रवाह की समस्याओं का सामना करना पड़ा और वह समय पर ऋण चुकाने में संघर्ष करने लगी। उसे विलंब शुल्क चुकाना पड़ा। उसने अपनी सारी बचत खत्म कर ली। अंततः वह अपने ऋण का पुनर्भुगतान करने में चूक गई। इस उदाहरण में अनीता के क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उसकी दोबारा ऋण लेने की क्षमता सीमित हो गई। अब हम कमला के उदाहरण से समझते हैं, जो कि एक समझदार योजनाकार यानी प्लानर है। कमला ने एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी पीएसयू से 50,000 रुपए के ऋण के साथ सिलाई का व्यवसाय शुरू किया। कमला ने ऋण का उपयोग करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई और हर महीने अपने लाभ का एक हिस्सा विशेष रूप से ईएमआई भुगतान के लिए अलग रखा। उसने अपने ग्राहक आधार को विविध बनाया और अपने व्यवसाय का रणनीतिक रूप से प्रचार किया, ताकि मौसमी मंदी से बचा जा सके। कमला की अनुशासित पुनर्भुगतान पद्धति ने उसे समय पर ऋण चुकाने में सक्षम बनाया और उसका व्यवसाय दोगुना हो गया। कमला के उत्कृष्ट क्रेडिट इतिहास ने उसे अधिक वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान की, जिससे वह अन्य महिलाओं को सिलाई में प्रशिक्षित कर सकी। इस उदाहरण में कमला अपने समुदाय में एक सम्मानित उद्यमी और मार्गदर्शक बन गई। ऋण प्रबंधन के अनेक लाभ हैं। समय पर पुनर्भुगतान दंड से बचाता है और ऋण की कुल लागत को कम करता है। क्रेडिट योग्यता बढ़ाता है, बेहतर शर्तों के साथ भविष्य के ऋणों के लिए पात्रता में सुधार करता है। ऋण जाल से बचाता है, उधारी को प्रबंधनीय सीमा के भीतर बनाए रखता है। वित्तीय स्थिरता बढ़ाता है, बजट बनाने और अनुशासित वित्तीय आदतों को प्रोत्साहित करता है। तनाव कम करता है, वित्तीय स्थिति पर स्पष्टता और नियंत्रण प्रदान करता है।
ऋण प्रबंधन में आने वाली चुनौतियां निम्नलिखित हो सकती हैं। वित्तीय साक्षरता की कमी यानी ऋण की शर्तों और पुनर्भुगतान समय सारणी की समझ का अभाव। अनियमित आय, मौसमी आय समय पर पुनर्भुगतान में बाधा डालती है। अनियोजित उधारी, स्पष्ट पुनर्भुगतान योजना के बिना लिए गए ऋण। उच्च ब्याज दरें, उच्च लागत वाले ऋणों का प्रबंधन करना कठिन हो सकता है। बाजार में उतार चढ़ाव, मौसमी या मांग में बदलाव के कारण आय में गिरावट हो सकती है। आपातकालीन निधि का अभाव, अप्रत्याशित स्थितियों के लिए बचत की कमी हो सकती है। ऋण स्वीकृत होने के बाद ध्यान रखने योग्य बातें। ऋण दस्तावेजों की समीक्षा करें। समझौतों को ध्यान से पढ़ें। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से पहले अपने संदेह दूर करें। संबंधित विभिन्न लागतों को समझें। स्वीकृति पत्र, इस पत्र की एक प्रति अपने पास रखें। ऋण की अवधि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान समय सारणी की पुष्टि करें। स्वीकृति की शर्तों को ध्यान से पढ़ें। ऋण खाते की निगरानी, समझें कि आप अपने ऋण खाते की निगरानी कैसे कर सकते हैं। ईएमआई कटौती पर नियमित जांच रखें। अपने बकाया राशि और अवधि को जानें। ऋण से संबंधित लागतें निम्न हैं, जैसे प्रसंस्करण शुल्क, संपत्ति बीमा, सीजीटीएमएसई शुल्क, स्टाम्प शुल्क, सिबिल शुल्क। अन्य शुल्क, मान लिया कि आपकी कुल ऋण की राशि 1,00,000 रुपए है, तो आपको लगने वाले शुल्क में प्रसंस्करण शुल्क 1,500 रुपए, संपत्ति बीमा शुल्क 1,500 रुपए, स्टाम्प शुल्क 2,000 रुपए, सीजीटीएमएसई शुल्क 1,000 रुपए, सिबिल शुल्क 118 रुपए, यानी कुल 6,118 रुपए अलग अलग शुल्क के रूप में देनी होगी। आइए समझें कि ब्याज दर कैसे काम करती है। ब्याज दर दो प्रकार के होते हैं, स्थिर दर एवं घटती दर। स्थिर दर वो है जो पूरे ऋण कार्यकाल के दौरान स्थिर रहती है। उसमें पूर्वानुमेय ईएमआई राशि होती है। उदाहरण, 50,000 रुपए का ऋण 10% स्थिर ब्याज दर पर 5,000 रुपए प्रति वर्ष ब्याज के रूप में देना होगा। घटती दर के हिसाब से बकाया मूलधन पर ब्याज की गणना की जाती है। जैसे जैसे आप पुनर्भुगतान करते हैं, ब्याज घटता है, जिससे कुल लागत कम होती जाती है। उदाहरण, 50,000 रुपए का ऋण 10% के घटती ब्याज दर पर प्रत्येक ईएमआई के साथ ब्याज घटता जाता है। अन्य ध्यान रखने योग्य बातें यह हैं कि फ्लोटिंग ब्याज दर में ब्याज दर बाहरी कारकों के आधार पर ऊपर या नीचे जा सकती है। ब्याज दर जितनी अधिक होगी, मासिक ईएमआई उतनी ही बड़ी होगी। ऋणदाताओं की तुलना करें ताकि सबसे किफायती ब्याज दर मिल सके। क्रेडिट इतिहास आपके पिछले ऋण और पुनर्भुगतान व्यवहार का रिकॉर्ड है, जो क्रेडिट ब्यूरो जैसे सिबिल, एक्सपेरियन आदि द्वारा बनाया जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर 300 से 550 के बीच है, तो आपका क्रेडिट इतिहास खराब की श्रेणी में है। अगर आपका सिबिल स्कोर 550 से 650 के बीच है, तो आपका क्रेडिट इतिहास औसत की श्रेणी में है। अगर आपका सिबिल स्कोर 650 से 750 के बीच है, तो आपका क्रेडिट इतिहास अच्छा की श्रेणी में है। और यदि आपका सिबिल स्कोर 750 से 900 के बीच है, तो आपका क्रेडिट इतिहास उत्कृष्ट की श्रेणी में है।
अच्छे क्रेडिट इतिहास के निम्न लाभ हैं, जैसे आसान ऋण स्वीकृति, निम्न ब्याज दरें, उच्च ऋण राशि, विशेष योजनाओं तक पहुंच। अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाने के निम्न तरीके हैं, जैसे ईएमआई समय पर चुकाएं, अनावश्यक ऋण से बचें, केवल आवश्यकता होने पर ही ऋण के लिए आवेदन करें। यदि आप अपना ऋण नहीं चुका सकते, तो आपको क्या करना चाहिए? उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध निम्नलिखित विकल्प हैं, जैसे ऋण पुनर्गठन, जिसके अंतर्गत अपने बैंक से पुनर्भुगतान अवधि बढ़ाने का अनुरोध करें। इससे ईएमआई कम हो जाता है, लेकिन कुल ब्याज बढ़ सकता है। समझौता, जिसके अंतर्गत आप ऋणदाता से एक बार में कम राशि चुकाने के लिए बातचीत करें। ऐसा करना क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक प्रभाव डालता है, लेकिन समस्या का समाधान करता है। कुछ न करें, कानूनी कार्रवाई के प्रति संवेदनशील रहें। ऐसा करना आपको भविष्य में ऋणों या योजनाओं के लिए अयोग्य बना सकता है। राइट ऑफ करवाएं। यदि पुनर्भुगतान संभव नहीं है, तो ऋणदाता ऋण को हानि के रूप में राइट ऑफ कर सकता है। ऐसा करने से उधारकर्ता की क्रेडिट योग्यता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। अंततः ऋण न चुकाने के परिणाम स्वरूप आपको आर्थिक दंड मिल सकता है। आपके क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव पड़ सकता है। आप पर बैंक द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ऋण पूर्व भुगतान के संबंध में कुछ बातें जाननी आवश्यक है। निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले ऋण का कुछ हिस्सा या पूरा भुगतान किया जा सकता है। इससे कुल ब्याज भार को कम किया जा सकता है। कुछ ऋणों में पूर्व भुगतान के लिए न्यूनतम अवधि होती है। पूर्व भुगतान शुल्क अलग-अलग होते हैं। फिक्स्ड ब्याज दर में यह शुल्क 2% से 4% तक होती है। घटती ब्याज दर में यह शुल्क 0% से 1% तक होती है। यह शुल्क एक ऋणदाता से दूसरे ऋणदाता पर निर्भर करता है। पूर्व भुगतान के निम्न लाभ हैं, जैसे कुल ब्याज में कमी, अवधि में कमी, भविष्य में ऋण लेना आसान बनाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने 50,000 रुपए का ऋण 10% ब्याज की दर से 3 साल के लिए लिया हुआ है और आप 30,000 रुपए का पूर्व भुगतान करते हैं, तो आपको सिर्फ 4,410 रुपया का ब्याज देना होगा। बिना पूर्व भुगतान के ब्याज राशि 8,081 रुपए होगी। ऋण चुकाने के बाद निम्न चीजों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी। ऋणदाता से एक दस्तावेज प्राप्त करें जो पुष्टि करता है कि ऋण पूरी तरह से चुका दिया गया है। यह आपके वित्तीय रिकॉर्ड को साफ रखने के लिए आवश्यक है। लियन रिलीज, यदि लागू हो। सुरक्षित ऋण के लिए सुनिश्चित करें कि गिरवी रखी गई संपत्ति, जैसे संपत्ति या सोना, पर से लियन हटा दिया गया है। ऋण विवरण एक प्रति लें, क्योंकि यह भविष्य के ऋणों के लिए आवश्यक हो सकती है। क्रेडिट इतिहास। कुछ समय बाद अपने क्रेडिट इतिहास की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऋण को बंद दिखाया जा रहा है। वित्तीय स्वतंत्रता का जश्न मनाएं। इसके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ऋण निगरानी। अपने ऋण विवरणों की नियमित समीक्षा करें ताकि सही ईएमआई कटौती और भुगतान की उचित क्रेडिटिंग सुनिश्चित हो सके। आपातकालीन योजना। अप्रत्याशित परिस्थितियों में डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए 3 से 6 महीने की ईएमआई भुगतान के बराबर एक आपातकालीन निधि बनाएं। अत्यधिक उधारी से बचें।
उतना ही उधार लें जितना आप चुकाने में सक्षम हों। वित्तीय घोटालों से सतर्क रहें। अपने व्यक्तिगत या ऋण विवरण अविश्वसनीय व्यक्तियों के साथ साझा करने से बचें। क्रेडिट स्कोर की निगरानी। अपने क्रेडिट स्कोर की नियमित निगरानी करें ताकि त्रुटियों या धोखाधड़ी के कारण कोई विसंगति न हो। धन्यवाद।